आज वर्ल्ड साइंस डे है और वर्ल्ड साइंस डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। और ख़ास करके अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे सामने जो हमारा नेशनल हेरिटेज है गंगा में विज्ञान की असीम संभावनाएं भरी पड़ी हुई है। ख़ास करके अगर हम बच्चों के लिए देखें तो यहाँ पर गंगा की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको समझना एक बहुत बड़ा साइंस है। साथ ही वाटर साइंस की अगर हम बात करें, लिम्नोलॉजी की हम बात करें, फ्रेश वाटर बायोलॉजी की, हम लैंटिक वाटर और लोटिक वाटर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रिजर्वर भी हैं। आपके रिवर का जो एक इकोसिस्टम है वो दोनों यहाँ पे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम नदियों को एक प्रयोगशाला के रूप में अगर इंक्लूड करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो नदी में जो है विज्ञान को जानने की तमाम तरह की संभावनाएँ और बच्चों को हों, युवाओं को हों, शोधार्थियों के लिए बहुत ही रोचक जो है गंगा में ज्ञान भरा हुआ है। गंगा की अगर हम बात करें तो अगर भक्ति की दृष्टि से भी देखें, समृद्धि की दृष्टि से देखें, संस्कृति की दृष्टि से देखें तो विभिन्न पहलू इसमें समाये हुए हैं। लेकिन विज्ञान की परिदृष्टि से अगर हम देखते हैं तो गंगा में जो है गंगा के जो बहुत सारे जैविक और भौतिक जो प्रचालक होते हैं उनको समझते हुए और इसमें जो बायोटा है, जैव विविधता इसमें भरी पड़ी है। तरह तरह असंख्य जीव जंतु इसमें जो है पाए जाते हैं। और इसके तलछटों में आप देखते हैं तमाम तरह के जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं। आप ये जानते हैं कि गंगा जल का जो महत्व हो, इसीलिए इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात तो ये है कि इसमें जो गंगा जल का जो अन्य नदियों का, अन्य जल का जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें, यानी 25 गुना ऑक्सीजन गंगा जल में पाई जाती है। और दूसरी बात ये कि बैक्टीरियोफेज का पाया जाना, जो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है लेकिन ये बैक्टीरिया को समूल नष्ट कर देता है, तो उसकी उपस्थिति भी इसमें होना। साथ ही हिमालय क्षेत्र से जो मिनरल्स, जड़ी बूटियों का जो इसमें रस आ जाता है उसके वजह से जो है इसकी औषधीय गुण जो है बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें डाइटम है, फाइटोप्लैंक्टन है, जियोप्लैंक्टन है, बैंथोज हैं और फिशेज हैं, इसमें टर्टल की कई स्पीसीज हैं। इसमें गंगा जी का जो वाहन है घड़िया, यानी क्रोकोडाइल की एक स्पीसीज है, लंबे थूथन वाला जो होता है, तो वो भी इसमें पाया जाता है। और एक्वेटिक जो एनिमल हमारा डॉल्फिन है वो इसमें पाया जाता है। तरह तरह के जीव जंतु जो है इसमें अपना आश्रय बनाए हुए हैं, हैबिटेट है जीव जंतुओं के लिए। इनको समझना, वाटर क्वालिटी को समझना किसी अद्भुत साइंस के अंतर्गत ही हम गंगा जल का अध्ययन कर सकते हैं, जल गुणवत्ता का अध्ययन कर सकते हैं, गंगा में जो जैव विविधता उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही रोचक विषय मैं वर्ल्ड जो हमारा साइंस डे आज उस पर सामने रख रहा हूँ कि आओ गंगा को समझें, गंगा को ही अपनी वास्तविक प्रयोगशाला बनाएं, इसमें शोध करें, रिसर्च करें और गंगा जल के महत्व को समझें, भारत को समृद्ध बनाएं, गंगा विश्व धरोहर घोषित